नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं भूगोल यानी ज्योग्राफी के 5 एमवीबीआई सॉब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले इस 5 प्रश्न की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आप इस 5 प्रश्न की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आप यूँ समझिए कि आपका 20 से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। नए बच्चे जितने भी चैनल पर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो पहले वीडियो को देख लीजिए। प्रश्न आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि नगर, महानगर एवं मेगा नगर को परिभाषित कीजिए, या अलग अलग प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है कि नगर, महानगर एवं मेगा नगर से आप क्या समझते हैं, या नगर, महानगर, मेगा नगर को परिभाषित कीजिए। ये तो प्रश्न पूछा ही है। एक और तरीका हो सकता है कि नगर, महानगर एवं मेगा नगर में अंतर स्पष्ट करें। मतलब किसी भी प्रकार से ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ये अलग अलग पूछ सकता है कि नगर से आप क्या समझते हैं, महानगर से आप क्या समझते हैं, मेगा नगर से आप क्या समझते हैं। आंसर क्या लिखना है, बड़ा ही आसान, सबका आंसर एक ही होगा, सेम होगा। आंसर में लिखेंगे, जैसे उत्तर दे देंगे, नगर देंगे, उसके बाद अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे 1 लाख से 10 लाख नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, नगरीय केंद्र कहते हैं, या नगर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नगर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद महानगर, महानगर में क्या लिखेंगे, 10 लाख से 50 लाख, मतलब 10 लाख जनसंख्या से लेकर 50 लाख जनसंख्या जहाँ पर पाया जाता है, जिस नगर में पाया जाता है, उसे हम महानगर कहते हैं। क्या कहते हैं, महानगर कहते हैं। जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई इत्यादि। ठीक है, उसके बाद मेगा नगर किसे कहते हैं, तो मेगा नगर 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहा जाता है। 50 लाख से अधिक जनसंख्या जिस नगर में पाया जाए उसे हम मेगा नगर कहेंगे। जैसे चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, ये सब क्या हो जाएगा, तो मेगा नगर के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। मैंने बता भी दिया कि यह प्रश्न एग्जाम में कई तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई भी तरीका अपनाएगा, आंसर सेम टू सेम होगा। इसलिए पहले आपसे भी इस आंसर की को आप लोग इसकी शॉट ले लीजिए, मतलब इस प्रश्न और आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने बुक में लिख लीजिएगा, नोट्स बुक में लिख लीजिएगा, या आप सभी इस वीडियो को भी 2 से 3 बार देखेंगे तो याद हो ही जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में घटते जल संसाधनों के कारकों को लिखे। मतलब भारत में जो जल संसाधन, मतलब जल की कमी हो रही है, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, जल एक प्राकृतिक के द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है, मतलब भगवान के द्वारा दिया गया, अल्लाह के द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है, लेकिन आए दिन इसकी मात्रा और गुणवत्ता की ह्रास हो रही, जिसके कारण निम्न है। पहला कारण में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, मतलब जितना अधिक जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम पानी का उपयोग करेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण जल के संसाधनों में कमी आ रहा है। उसके बाद उद्योग धंधा का तेजी से विकास हो रहा है, जिसमें भी जल का सबसे अधिक उपयोग हो रहा है, और जल का दुरुपयोग भी हम लोग करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम 1 लीटर में काम चल जाएगा वहाँ पे हम 10 लीटर का उपयोग करते हैं, जहाँ पे 10 लीटर में चल जाएगा वहाँ पे 20 लीटर का उपयोग करते हैं। जैसे नहाने में हम लोग सबसे ज़्यादा पानी का दुरुपयोग नहाने में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले इस प्रश्न का आंसर की लिखेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। जब आप PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक जिसे आप कहते हैं उल्टा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या संगठन क्या है। ये प्रश्न कई बार आया है। आंसर बड़ा ही आसान है, आप सभी क्या लिखेंगे, तो जनसंख्या संगठन से आज से जनसंख्या के उन सभी विशेषताओं से जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है, जैसे आयु, लिंग, निवास स्थान, व्यवसाय, शिक्षा तथा जीवन प्रत्याशा। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जनसंख्या संगठन से आज से जनसंख्या के उन सभी विशेषताओं जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है, मतलब जोड़ा जा सकता है, जैसे आयु से, लिंग से, निवास स्थान, व्यवसाय, शिक्षा तथा जीवन प्रत्याशा। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, ये भी प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रामीण बस्ती के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखें। मतलब ग्रामीण बस्ती को हम कैसे निर्धारित करते, इसके महत्वपूर्ण कारण या कारकों को लिखें। तो आंसर में लिखेंगे, ग्रामीण बस्ती के प्रकार को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्न है। जल की उपलब्धता, मतलब जहाँ पे सबसे अधिक जल की उपलब्धता होगा उसे हम ग्रामीण इलाका कह सकते हैं। भूमि की उपजाऊ शक्ति होगा, जिस भूमि में उपजाऊ की शक्ति होगा उसे ग्रामीण इलाका के से पहचान जाते। उचावस होगा, जलवायु होगा, तापमान होगा, और तो ये सब वहाँ क्या है, तो ग्रामीण बस्ती की पहचान है। ठीक है, ग्रामीण बस्ती की पहचान हम ये निम्न कारकों पे कर सकते हैं। मतलब इस 5 कारकों पे, जहाँ पे ये पांचों कारक मुख्य रूप से पाया जाता है, वो हम कह सकते हैं कि ये ग्रामीण इलाका जरूर है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम ग्रामीण इलाका का पहचान कर सकते हैं, मतलब ग्रामीण बस्ती की पहचान कर सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न ये कह रहा है कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखे। कृषि कार्य को कौन प्रभावित करता है, मतलब करने वाले प्रमुख कारकों का नाम लिखे। आंसर में लिखेंगे कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि जो हमारा अर्थव्यवस्था है इसका 80% जो है ना कृषि से ही पैसा आता है, ठीक है। क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक बड़ा अवसर उपलब्ध कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे बड़ा अवसर कौन, तो कृषि उपलब्ध कराता है। कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है जलवायु विविधता, बाजार की निकटता, पूंजी की उपलब्धता, श्रम की उपलब्धता। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का परिवहन के साधन ये भी एक पॉइंट जोड़ सकते हैं। मतलब कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को अगर क्या है लिखने के लिए, तो आप इस प्रकार से आंसर देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए प्रश्न का, या आप लोग क्या कीजिएगा लास्ट में इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिएगा, या 2 से 3 बार वीडियो भी देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्रवास से संबंधित प्रतिकर्ष कारकों को लिखे। आंसर में लिखेंगे प्रवास का प्रतिकर्ष कारक वे कारक है जो लोगों को उनके निवास स्थान छुड़वाने का कारण बनते हैं। मतलब प्रवास से हम क्या समझते हैं, मतलब प्रवास का प्रतिकर्ष कारक मेन कारक क्या होता है कि लोगों को निवास स्थान, मतलब लोग जहाँ रह रहे हैं उसको छुड़वाने का कारण बनते हैं, जिसके अंतर्गत बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है, चक्रवाती हो सकता है। अगर आपके इलाके में बाढ़ आएगा तो आप दूसरे जगह जाइएगा, तो क्या ये क्या हो गया, प्रवास से संबंधित प्रतिकर्ष कारक में एक कारक हो गया सूखा हो गया, चक्रवाती तूफान हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया। शिक्षा के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, मनोरंजन करने के लिए जाते हैं, तो मनोरंजन की सुविधा और सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव आता है। ये क्या हो जाएगा, प्रवास से संबंधित प्रतिकर्ष कारकों के मुख्य कारक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 4 प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न देखिए। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है प्रौद्योगिकी पार्क क्या है। ये भी टॉप लेवल का प्रश्न है, काफी बार ये एग्जाम में आया हुआ है। आप PYQ उल्टा कर देखेंगे तो पता चलेगा। आंसर में लिखेंगे टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे विज्ञान पार्क के नाम से भी जाना जाता है, वह स्थान है जहां अनुसंधान और नए प्रयोग विकसित किए जाते हैं। अनुसंधान और नए प्रयोग विकसित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत ज़्यादातर सॉफ्टवेयर से जुड़े कार्य आते हैं, ठीक है। और प्रौद्योगिकी पार्क मेन रूप से भारत की किस नगर को कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं इतना तक तो इस प्रश्न को छोड़ता हूँ, मतलब इस प्रश्न का आंसर बता दिया, और एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और प्यारे ये मैं अपना पेड नोट से 5 प्रश्न पर आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि पेड नोट्स जो भी रहता है ना बहुत ही बेहतर नोट्स रहता है, और हम लोगों के द्वारा बहुत ही गहन करके प्रश्न बनाया जाता है, ताकि बच्चे का जब एग्ज़ाम हो तो उसमें प्रश्न टकराए और वह एग्ज़ाम बेहतर दे। तो इसलिए इस प्रश्न की तैयारी कर लीजिए अच्छे से। कोशिश कीजिए प्रश्न की तैयारी को इतना अच्छे से करें कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में अगर पूछे तो हमें याद रहे, और ऊपर से लिख कर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।